हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम फिर से कुछ नया पॉइंट डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2018। ट्रांजैक्शन नंबर 1 दिया है, सोल्ड 1000 shares for ₹100 each and paid brokerage at the rate 1% and amount credited to our account। जरा ध्यान से समझो क्या है ये। हमने गुड्स नहीं बेचा है, हमने क्या बेचा है? शेयर्स बेचा है। शेयर्स बेचा है मतलब क्या होगा? शेयर्स जाएगा, पैसा आएगा। सिंपल। इतना समझ में आ गया क्या? तो पहले अपन इतना सॉल्व करते, फिर आगे ब्रोकरेज वगैरह क्या है वो देख लेंगे। पहले समझते कि हमने शेयर्स बेचा। जब शेयर्स बेचा मतलब शेयर्स जाएगा और पैसा आएगा। ये समझ में आया? पक्का? तो भाई शेयर्स बेचा मतलब शेयर जाएगा और पैसा आएगा। बोले तो कैश अकाउंट डेबिट। सर लेकिन क्वेश्चन में दिया है अमाउंट क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट, तो मतलब कैश जो आएगा वो किधर आएगा? बैंक में आएगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे क्या? नहीं सर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ? पैसा आया बट बैंक में आया, और क्या गया? सामान। यहाँ पे सामान क्या है? शेयर्स है, तो टू शेयर्स अकाउंट। बात समझ में आया? कितना शेयर्स बेचा? 1000 शेयर्स बेचा। एक का वैल्यू कितना? 100 रुपया। बोला ना, सोल्ड 1000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच, मतलब एक शेयर का कीमत 100 रुपया। तो 1000 शेयर का कीमत कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया। तो अपने को कितना पैसा आएगा? 1 लाख। तो 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। बात समझा यहां तक? पक्का? बट ये ट्रांजैक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने आधा ही सॉल्व किया है, सिर्फ शेयर्स बेचा है। तारीख पे तारीख कौन सी तारीख? 1 तारीख 1 नवंबर 2018 बीइंग शेयर्स सोल्ड। इतना समझा? मैं ये एंट्री को दो पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, एक साथ कर सकता हूं बट अभी वो लेवल नहीं है कि साथ में करेंगे, इसलिए अपन एक एक करके कर रहे हैं। आगे दिया है हमने शेयर्स बिकवाया। कितना शेयर्स बेचा? 1000 शेयर्स बेचा 100 रुपए में, बट आगे बोला है एंड पेड। पेड मतलब हमने पे किया। क्या पे किया? ब्रोकरेज पे किया। कितना? 1%। पे किया मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, बट ये पैसा भी तो बैंक से ही जाएगा, क्योंकि आपने पे किया, सब अकाउंट से लिया है, मतलब पैसा जाएगा भी बट बैंक से जाएगा। पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। अरे बात समझा? भाई साहब कहां चले? ब्रोकरेज में चले, तो यहां पे आ जाएगा ब्रोकरेज अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? कितना? 1%। किसका? जो तुम्हारा सेल्स हुआ है उसका। कितना सेल्स हुआ है? 1,00,000 का 1% कितना आएगा? 2 जीरो कम करो, कितना आएगा? 1000। तो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना पे किया? 1000। तो 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट। एंट्री समझा क्या? बीइंग ब्रोकरेज पेड। अंडरस्टूड? तारीख पे तारीख सर सेम तारीख 1/11/2018, क्योंकि दोनों तो एक ही तारीख का है। समझ में आया? जब आपको ऐसा लगे भाई कंफ्यूजन हो रहा है, एंट्री स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर देंगे। अगर मैं ये कंबाइन एंट्री पास करता तो ये कंबाइन एंट्री कैसे सॉल्व होता? बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बात समझा? पक्का? 100% क्लियर है? चलो ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड एंट्री पे। देखते हैं सेकेंड एंट्री क्या दिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी फॉर ₹2 लाख। सिंपल है, आपने क्या खरीदा? गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज किया मतलब गुड्स आएगा और क्या जाएगा? पैसा जाएगा। नहीं सर, नाम दिया है, नाम जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स परचेज किया तो एंट्री है परचेज अकाउंट
डेबिट टू, कौन है भाई यहाँ पे, आशीष, तो आशीष एंड कंपनी अकाउंट। क्लियर हुआ? कितने का गुड्स परचेज किया है सर, 2 लाख का, तो 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। समझ में आया? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आशीष एंड कंपनी, तारीख पे तारीख 4 नवंबर 2018। क्लियर? बढ़ेंगे 6 तारीख पे, क्या दिया है, सोल गुड्स टू विराट एंड कंपनी रुपीज 1,50,000। सर गुड्स बेचा, गुड्स बेचा तो गुड्स जाएगा, क्या आएगा, पैसा नहीं, नाम आएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे नाम आएगा, क्या है नाम, विराट and company account debit, very good, to sales account। कितना अमाउंट है, 1,50,000, 1,50,000 डेबिट, 1,50,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू विराट, तारीख पे तारीख 6 तारीख। समझ में आ रहा है क्या? फिर बढ़ते आगे, 8 तारीख को क्या दिया है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ एडवर्टाइजमेंट किया और उसके लिए कितना पे किया, 30,000 पे किया। पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाए। भाई साहब कहाँ चले, एडवर्टाइजमेंट में, बराबर है कि नहीं, तो पैसा जा रहा है टू, किससे दिया है, कैश, तो ये सर कैश, तो टू कैश अकाउंट। भैया कहाँ चले, एडवर्टाइजमेंट में। समझ में आएगा? तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लिखने का, नको। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि अपन ने किस चीज के लिए खर्चा किया वो मालूम है, तो कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके पहले ही बताया, पेड कमीशन टू राम, अरे राम को क्या दिया, कमीशन, तो अपन क्या लिखते हैं, कमीशन, राम लिखते हैं क्या, नहीं। समझा? वैसे ही हमने टाइम्स ऑफ इंडिया को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया, इसलिए एडवर्टाइजमेंट। अंडरस्टूड? पक्का? अमाउंट कितना है, 30,000, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। बीइंग एडवर्टाइजमेंट पेड। समझ में आया? ये तारीख पे तारीख 8 तारीख, 8 नवंबर 2018। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट, 10 तारीख को, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹7,000। 7,000 रुपया रिया क्या किया, पे किया। सर पे किया तो पैसा जा रहा है, कहाँ चले, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, तो एंट्री आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, कैश नहीं है ये, कैश अकाउंट है, क्या, वेरी गुड। चलो बड़ो, कैश कितना दिया है, 7,000, 7,000 डेबिट, 7,000 क्रेडिट। बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट की सॉरी तारीख कितना, 10 तारीख, 10/11/2018। क्लियर है? बढ़ते आगे, 12 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी ₹1,50,000 एट 18% जीएसटी। भाई जीएसटी आ गया। परचेज करेंगे तो इनपुट और सेल्स करेंगे तो आउटपुट। पिछले लेक्चर में ही बताया, परचेज मतलब आ रहा है इनपुट, सेल्स मतलब जा रहा है मतलब आउटपुट। तो जब भी जीएसटी आएगा तो क्या देखने का, परचेज है क्या सेल्स है, परचेज है तो इनपुट, सेल्स है तो आउटपुट। इनपुट बोले तो खर्चा है और आउटपुट बोले तो फायदा है। समझ में आया क्या? अब मैंने गुड्स परचेज किया है तो आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, साथ में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, वापस इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू किसके पास से खरीदा, प्रकाश के पास से, तो टू प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट। समझ में आ गया? अब अमाउंट का कैलकुलेशन, कितने का गुड्स खरीदा है, 1,50,000, तो परचेज होगा 1,50,000। ये बात समझ में आ गया? अब जीएसटी कितना, 18%। चलो कैलकुलेट कर लेते, 1,50,000 मेरा गुड्स का कीमत है, इस पे कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 18%। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं 10%। 10% मतलब एक जीरो कम, कितना आएगा, 15,000, बराबर है। अब इसका 1% कैलकुलेट करो, तो 1% आएगा सर 1,500, है या नहीं।
1500 1500 1500 1500 ऐसे कितनी बार करने का है? 8 बार। तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देता हूं, ये हो जाएगा 0 0 8 5 जा 44 8 1 जा 8 प्लस 1 4 तो 12 हो जाएगा। अरे हाँ 0 0 0 7 2 मतलब जीएसटी कितना 27,000। अरे ये समझा, बट इसका आधा आधा करने का है। तो 27 बोले तो 20,000 और 7,000, तो 20,000 का आधा 10,000 और 7,000 का आधा 3,500, तो 10,000 और 3.5 13,500 हो जाएगा। तो इधर आएगा 13,500 13,500। माइंड वर्क करना चालू करवाओ, जितना माइंड फास्ट चलेगा उतना कैलकुलेशन फास्ट होएगा। 27,000 है तो 20 और 7, 20 का आधा 10, 7 का 3.5। क्लियर है? अब आपको जीएसटी मिल गया तो इनपुट में आएगा 13,500, इनपुट में आएगा 13,500। गुड्स कितने का पड़ा? 1,50,000 प्लस 27 मतलब 1,77,000। कैसे? इन दोनों को प्लस करके ना 1,77,000, क्योंकि 1.5 लाख का गुड 27,000 जीएसटी। तनु क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया तनु? तो आगे बढ़ते, आगे तारीख है 15 तारीख, इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज एट 18% जीएसटी। तारीख पे तारीख 12 नवंबर 2018। क्लियर है? बढ़ेंगे ब्रिजेश, ब्रिजेश ने व्रत जो भी तुम्हारा नाम है। 15 तारीख को आते हैं, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹10,000 एट 12% जीएसटी। वापस से पे किया तो ये तो खर्चा हुआ ही, साथ में जीएसटी भी खर्चा है। खर्चा है मतलब इनपुट और फायदा है मतलब आउटपुट। समझ में आया? तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे किया प्लस जीएसटी भी पे किया। समझ में आया? तो इसकी एंट्री क्या आएगी? इसकी एंट्री आएगी ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट, बराबर है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, वापस इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू पैसा जा रहा है किससे? कैश वगैरह कुछ बोला है, चेक बोला है क्या? नहीं, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। एंट्री समझा? हाँ। कितना ट्रांसपोर्टेशन पे किया? 10,000, तो ट्रांसपोर्टेशन पे किया 10,000, ये समझा? जीएसटी कितना है? 12%। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो 10,000, इसका अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो 1,000, बराबर है। और 1% कैलकुलेट करूंगा तो 100, और एक 1% 100, तो ये हो जाएगा 1,200। 10,000 का 12% 1,200 ही आने वाला है, ये समझ में आया? 1,200 का आधा मतलब 600 और 600, तो 10,000 में 12,000 1,200 ऐड कर दो तो 11,200। अरे बात समझा? तो इसमें इनपुट सीजीएसटी 600, ये भी 600, टोटल 11,200। देखो 10 और 6 और 6 11,200 आ जाएगा। समझ में आया? बीइंग ट्रांसपोर्टेशन पेड, तारीख पे तारीख 15 तारीख। समझ में आया क्या? समझा धनु? उसके बाद क्या है? 20 तारीख। 20 तारीख को क्या हुआ? परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन ₹1,20,000 एट 18% जीएसटी। सेम अभी तो हमने परचेज किया था ना, सेम एंट्री आने वाला है। लेकिन इधर आगे क्या दिया है? हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली, आधा पैसा उसने तभी के तभी पे किया है। मतलब उधारी भी है और कैश भी है, आधा उधार है और आधा कैश है। समझ में आया? गुड्स परचेज किया, गुड्स ही परचेज किया है। हाँ सर गुड्स ही परचेज किया, तो एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, ये समझा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, वापस से इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू किससे परचेज किया? विक्रम, तो टू विक्रम एंड टू कैश, आधा उधार आधा कैश, बराबर है। गुड्स कितने का परचेज किया? देखो 1,20,000, पहले गुड्स परचेज का अमाउंट लिख दिया। अब जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, कितना परसेंट? 18%। चलो 1,20,000 का गुड्स है, इस पे मैं कैलकुलेट करता हूं 10%, कितना आएगा? 12,000, बराबर है। अब मैं कैलकुलेट करता हूं 1%, तो इसी का 1% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 1,200 मल्टीप्लाई बाय 8,
सर 8 क्यों, 18% है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 8, 0 0, 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8 एंड 9, 9600, 0 0 6 1 1 और 2, तो इसमें जीएसटी कितना 21,600, समझा। अब 21,600 का आधा करना है, ध्यान से 21,600, 20,000, 21,600 ना, तो 20,000, 1,000 और 600 अमाउंट को किया, 20,000 का आधा 10,000, 1,000 का आधा 500, 600 का आधा 300, ये हो गया 10,800, इधर भी सेम 10,800, समझा, पक्का। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10,800, 10,800, मतलब टोटल हो गया 0 0 6 1 4 1, तो इधर नॉर्मली 1,41,600 आना चाहिए, बट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि जो भी पैसा उसने खरीदा है उसका आधा कैश आधा उधार, तो अपने को इसका आधा आधा करना पड़ेगा। अब इसका आधा कैसे कर रहा हूं, 1,41,600 है, तो 1,00,000, फिर 40,000, फिर 1,000, फिर 600, हो गया ना, 1,41,600 हो गया, बराबर है। अब 1,00,000 का आधा कितना होता है सर, 50,000 होता है, 40,000 का आधा 20,000 होता है, 1,000 का आधा सर 500 होता है, 600 का आधा 300 होता है, 0 0 8 0 7, बराबर है। तो इधर आधा कितना 70,800, 70,800, बात समझ में आया क्या, पक्का। तो विक्रम को उधार कितना दिया 70,800 का, उसने कैश कितना दिया 70,800, आधा आधा कैश, आधा कैश आधा उधार, तो जो कैश है वो कैश में, जो उधार है वो उधार में, समझा। अमाउंट कैलकुलेशन समझ में आया। अब ये आप कैलकुलेशन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अकाउंट मजबूत हो जाएगा, क्लियर है। चलो ठीक है, इसका नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विक्रम हाफ अमाउंट पेड, जो भी वो जो ट्रांजैक्शन दिया है शॉर्ट में लिखेंगे, तारीख पे तारीख, कौन सा तारीख है ये 20 तारीख है, 20 नवंबर 2018, क्लियर है क्या, पक्का। चलो बढ़ते 20 के बाद 25 को, पेड टू प्रकाश कंपनी लेस 10% डिस्काउंट, प्रकाश का किधर तो मैंने नाम सुना है, यहाँ पे मैंने प्रकाश के पास से गुड्स खरीदा था, कितने का 1,77,000 का, अब मैंने क्या किया है, पे किया है, पे किया मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा बोले तो टू कैश, बराबर है। किसको पे किया, प्रकाश को, तो प्रकाश अकाउंट डेबिट, अरे ये समझा क्या, कितना पे करना था प्रकाश को 1,77,000, लेकिन कितना पे किया सर 10% डिस्काउंट पे किया, लेस 10% ना, तो आप देख सकते हो भाई प्रकाश को 1,77,000 देने का था, इसमें उसको हमने कितना डिस्काउंट दिया 10%, तो माइनस 10% कितना आएगा 1,77,000, आया नहीं, ये डिस्काउंट दे दिया उसको, ये उसको पे करना था, बराबर है, तो माइनस कर देते 0 0, यहाँ पे 6 यहाँ पे 10, तो 3 आ जाएगा, 6 में 7 जाएगा क्या, नहीं, ये 6 और ये 16 हो जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो 9, और 6 में 1 जाएगा तो 5 और 1, तो कितना पे किया 1,59,300, 1,59,300। सर रूल तो कहता है जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, आपको याद होगा ये जो डिस्काउंट है ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, पे करने आया तभी आया, बोले तो गर्लफ्रेंड है, बराबर है कि नहीं, जिधर जिधर कैश उधर उधर डिस्काउंट, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट, भैया कैश कहां पे है, क्रेडिट में है, तो डिस्काउंट कहां जाएगा, क्रेडिट में, टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना डिस्काउंट दिया 17,700, अब प्लस करके देखो 1,77,000 आ गया, अरे समझा, वेरी गुड। नरेशन क्या, बीइंग पेड टू प्रकाश एट 10% डिस्काउंट, तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख 25 तारीख, एंट्री समझा, वेरी गुड। बढ़ते हैं 30 तारीख को,
इनवॉइस गुड्स टू संजय ₹60,000। इनवॉइस मतलब बेचा, किसको गुड्स बेचा? संजय को। कितने में? 10,500। सर ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, गुड्स बेचा मतलब गुड्स जाएगा, पैसा नहीं, नाम आएगा। इधर एंट्री है संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बात है, कितना? 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ रहा है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय, कितना है अमाउंट जरा बताओ? 30 तारीख, सॉरी डेट है 30/11/2018। क्लियर है? लाइक शेयर करना है तो जरूर कर देना। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है? 31 संजय रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000। अभी तो संजय को गुड्स बेचा था, संजय को गुड्स बेचा था, उसने रिटर्न कर दिया। बोले तो जो गुड्स सेल किया था वो रिटर्न हुआ, तो क्या हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ। समझ में आया? गुड्स बेचा था तो क्रेडिट, सेल्स हुआ था तो क्रेडिट, अब रिटर्न होएगा तो डेबिट। तो यहाँ पे आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न किया? संजय ने, तो टू संजय अकाउंट। कितने का गुड्स रिटर्न किया? 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय संजय। तारीख पे तारीख 30 तारीख। अरे बात समझ में आया क्या? 30 है क्या? 31 है, 31 तारीख है तो 31 को आ गए। क्लियर है क्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट, 31 को फिर से संजय बिकेम इंसॉल्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जरा ध्यान देना। इंसॉल्वेंट बोले तो कंगाल, भिखारी। संजय कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, पैसा ही नहीं है उसके पास, इंसॉल्वेंट हो गया है। आपको याद होगा मैंने जब डेफिनेशन करवाया था उसे मैंने बताया था सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब असेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, सॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट में लायबिलिटी ज्यादा है, असेट कम है। याद है क्या? नहीं? तो यहाँ पे मतलब लोगों को पैसा देने का बहुत है बट अपने पास प्रॉपर्टी नहीं है, कंगाल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे संजय क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। फिर भी उसने कितना पैसा दिया? ओनली 50 पैसे इन अ रूपी। मतलब अगर 1 रुपया उससे लेने का है तो 1 रुपया में कितना रुपया देगा? 50 रुपया दे, 50 रुपये 50 पैसा देगा। बात समझ में आया? 1 रुपए में 50 पैसा वो दे सकता है, उतना ही पैसा उसके पास है। तो अब संजय से मुझे कितना पैसा लेने का है, पहले वो सवाल। संजय को कितने का गुड्स बेचा था, उसमें से उसने कितना रिटर्न कर दिया, तो अब कितना लेने का है? 50,000 रुपया लेने का है। लेकिन वो क्या हो गया? कंगाल हो गया है, भिखारी हो गया है। फिर भी कितना मिलेगा? 50% मिलेगा, आधा तो मिलेगा ना। तो 50 का कितना पैसा मिलेगा? 25,000 मिलेगा। समझ में आया क्या? पैसा मिलेगा मतलब कैश आएगा, कैश ही आने वाला है। हाँ सर कैश ही आने वाला है। कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? संजय ने, तो टू संजय अकाउंट। भाई संजय से लेने का था 50,000 बट सिर्फ 25,000 रुपया ही मिला। 25 क्यों मिला? क्योंकि बाकी पैसे के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, इंसॉल्वेंट है, कंगाल है। तो बाकी सर आपने तो कहा था जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, अभी डेबिट में जगह खाली है ना, तो क्या लिखने का? डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, बट नाम डिस्काउंट नहीं लिखने का क्योंकि इधर पेमेंट थोड़ी आया है। ऐसा डिस्काउंट वगैरह कुछ है क्या? उसको थोड़ी मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है, पैसा डूब गया। और पैसा डूब गया तो एक डेफिनेशन मैंने आपको करवाया था, बैड डेब्ट्स। अगर आपको याद होगा तो बैड डेब्ट्स मतलब वो पैसा जो आपको नहीं मिलने वाला है। अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर इज सेड टू बी बैड डेब्ट। संजय मेरा कस्टमर है, उससे मुझे पैसा मिलने वाला था लेकिन अब मिलेगा क्या? नहीं। तो इधर डिस्काउंट वर्ड नहीं यूज करने का, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, इधर डिस्काउंट नहीं लिखने का, क्या लिखने का? बैड डेब्ट्स अकाउंट। पैसा डूब गया मतलब बैड डेब्ट्स। क्लियर? कितना? 25,000, 25,000। बात समझ में आया क्या? पक्का? नरेशन, बीइंग संजय बिकेम इंसॉल्वेंट, ओनली 50% रिसीव। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 31 नवंबर 2018। क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।